हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्टिंग चैप्टर, दैट इज़ द 7th चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। और हमने इसमें लीडरशिप जो है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में जो हमारा लीडरशिप एलिमेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, कि एक लीडर अपने फॉलोअर को कौन से अलग अलग स्टाइल से लीडरशिप प्रोवाइड कराता है या उनको इन्फ्लुएंस करता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। इसको मैं आज की अपनी हेडिंग है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। प्रीवियस वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट कि देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसे हम अथॉरिटेरियन लीडरशिप भी कहते हैं। उसके बाद हमने बात की डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की, और लेस फेरे या फ्री रीन लीडरशिप। ये 3 टाइप की लीडरशिप हमने आइडेंटिफाई की थी पिछले वाले वीडियो में। और हमने जो फर्स्ट टाइप ऑफ लीडरशिप है, दैट इज़ अथॉरिटेरियन लीडरशिप, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो आइए एक बार रिकैप लेते हैं कि ये अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल होता क्या है। सबसे पहले तो हेडिंग डालिए, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अथॉरिटेरियन लीडरशिप के बारे में। अब ये अथॉरिटेरियन लीडरशिप होता क्या है, इसका एक बार हम रिकैप लेते हैं। अथॉरिटेरियन लीडरशिप में क्या होता है, ये ऐसे लीडर्स होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक लीडर का अपन फोटो बनाएंगे, ठीक है। ये ना ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि सारी अथॉरिटी, क्या, जो कि सारी अथॉरिटी, हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये भी बात है एक, कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमने डिफरेंशिएट किया है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप का, ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी किया है। क्या किया है? ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के बेसिस पे हमने देखना है कि ये कितनी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप होती है। तो यहाँ पर अथॉरिटेरियन लीडरशिप या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, ये जो अथॉरिटी होती है, अब ये अथॉरिटी क्या होता है दोस्तों, ये अथॉरिटी हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में जब हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर डिस्कस किया था आई गेस, तब हमने देखा था कि अथॉरिटी क्या होता है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अथॉरिटी क्या होता है। तो अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप में हमने बात की थी कि ये जो लीडर होता है, ये जो अथॉरिटी रहती है इस लीडर के पास, ये अपने पास ही रखता है अथॉरिटी। ये अथॉरिटी को डिस्पर्स नहीं करता, ठीक है। और ये सिर्फ देता है ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ये क्या देता है? ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देता है टू द सबऑर्डिनेट्स, जो इसके नीचे काम करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको ये ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देता है। और चाहता है कि इसके जो वेरियस फॉलोअर्स हैं, ठीक है, इसके जो वेरियस फॉलोअर्स हैं, ये इसे फॉलो करें। क्या दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, एक अथॉरिटी, मतलब जो लीडर होता है, जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो करता है, वो लीडर चाहता है कि वो ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस अपने फॉलोअर्स को प्रोवाइड कराएं और फॉलोअर्स उसे फॉलो करें। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो फॉलोअर्स की कुछ ज़्यादा चलती नहीं है। हर काम जो होता है वो इस लीडर के मुताबिक ही होता है। और ये अपने लीडर जो होते हैं ये इनको फॉलो करते हैं, और लीडर कभी भी चेंज नहीं होना चाहता है, और ये नहीं चाहता कि कोई इसको डिसओबे करे। ये जो लीडर होता है, लीडर ये चाहता है कि अपने जो ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस हैं ये लोग फॉलो करें, और कभी कभी भी खुद से वो कभी चेंज नहीं होता, और वो चाहता है कि कोई भी इसको डिसओबे ना करे। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड सीखा था दोस्तों, दैट इज़ डॉगमेटिक। तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कैसे होते हैं, ये जो लीडर्स होते हैं इनको हम कहते हैं डॉगमेटिक। डॉगमेटिक यानी कि ऐसे लीडर्स जो कि कभी चेंज नहीं होना चाहते। डॉगमेटिक मतलब हु डू नॉट चेंज।
या हु नेवर वांट टू चेंज, कभी चेंज नहीं होना चाहते, कभी अपने फॉलोअर्स को ये लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, हु नेवर वांट टू चेंज। ये जो लीडर्स होते हैं ये चाहते हैं कि हमारा ही चले, ठीक है। सो ये हमने फर्स्ट टाइप ऑफ लीडरशिप का एक बार रिकैप लिया है। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड टाइप ऑफ लीडरशिप है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ये इसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डेमोक्रेटिक और जिसे हम कह सकते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। अब इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक से आप लोग समझ ही गए होंगे, हमने 10th क्लास तक जो सोशल स्टडीज़ पढ़ा है, राइट, सोशल साइंस जो हमने पढ़ा है उसमें था डेमोक्रेसी मतलब क्या कि ये एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है ना। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो ये एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर दिस इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ऐसा ही होता है डेमोक्रेसी में, हमने ये पढ़ा था। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी मतलब ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वैसे ही अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप मतलब ऐसी लीडरशिप जहाँ पर जो लीडर होता है ना अपना, ये यहाँ पर जो अपना लीडर होता है, ये जो अपना लीडर होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये दूसरे जो इसके फॉलोअर्स होते हैं, इसके जो दूसरे फॉलोअर्स होते हैं ना, ये फॉलोअर्स है, ठीक है, ये जो इसके वेरियस फॉलोअर्स होते हैं, ये ऐसा लीडर दूसरे फॉलोअर्स से कंसल्ट करता है, ठीक है, उनके साथ पूरा डिस्कशन करता है कि ऑन अ पर्टिकुलर प्लान, एंड फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं उस प्लान को। यहाँ पे क्या होता है, ये जो फॉलोअर्स हैं ये डिसीज़न मेकिंग में करते हैं पार्टिसिपेट, इसीलिए इस लीडरशिप को पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहा गया है, जहाँ पर ये जो फॉलोअर्स होते हैं दे पार्टिसिपेट इन डिसीज़न मेकिंग, और इनका जो लीडर होता है, लीडर अपने फॉलोअर्स से हर चीज़ कंसल्ट करता है एंड ही फिर वो डिसीज़न लेता है। इसीलिए कहा गया है दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जहाँ पे सबको अपना फ्रीडम है, सारे फॉलोअर्स अपने फ्रीडम के मुताबिक डिसीजंस लेते हैं और फिर एक पर्टिकुलर डिसीज़न पे वो लोग अराइव होते हैं। जबकि हमने जो पिछली वाली लीडरशिप स्टाइल पढ़ी थी अथॉरिटेरियन लीडरशिप, वहाँ पे क्या होता है, लीडर क्या करता है, सारे डिसीजंस खुद ही लेता है। लेकिन डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, सारे डिसीजंस अपने फॉलोअर्स को कंसल्ट करने के बाद लिए जाते हैं। मतलब कि ये जो फॉलोअर्स होते हैं ये डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है इट इज़ अ पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेटिक। तो गवर्नमेंट को हम लोग कैसे चूज़ करते हैं, बाय इलेक्शंस। तो इलेक्शंस में जब हम वोट देते हैं तब जाके एक गवर्नमेंट इलेक्ट होती है या थ्रोन पे आती है। वैसे ही जब कोई डिसीज़न बिज़नेस में लेना होता है तो बिज़नेस में अपने फॉलोअर्स से, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने एम्प्लॉयज़ से कंसल्ट करने के बाद ही ये डेमोक्रेटिक लीडर्स अपना डिसीज़न पास करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए, आज के वीडियो में दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और आज के वीडियो में हमने पिछले वाला जो हमारा स्टाइल था लीडरशिप का, दैट वाज अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक स्टाइल, उसका हमने एक बार रिकैप लिया, हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और आज हमने देखा डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के बारे में। ये एक ऐसी लीडरशिप होती है जहाँ पर लीडर्स
जो होते हैं वो अपने फॉलोअर्स से कंसल्ट करने के बाद हर एक डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और जो फॉलोअर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे रीच आउट एट अ प्लान, दे चॉक आउट अ प्लान। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जहाँ पर सारे फॉलोअर्स मिलके पार्टिसिपेट करते हैं हर डिसीज़न को लेने में, और हर काम डेमोक्रेसी के साथ होता है, फुल फ्रीडम के साथ होता है। मतलब फॉलोअर्स को भी लिबर्टी दी जाती है टू टेक देयर ओन डिसीजंस। लीडर अपने फॉलोअर्स पर अपने ऑर्डर्स या कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस को थोपता नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, वो दूसरों से कंसल्ट करने के बाद ही सारे डिसीजंस लेता है, इसीलिए इसे कहा गया है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपना इंडिया है, जहाँ पर डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो, दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ लीडरशिप, ठीक है दोस्तों। दैट इज़ सेकेंड टाइप ऑफ लीडरशिप दैट वी हैव डिस्कस टुडे। So in the next video we will be discussing about the third type of leadership that we have identified in the previous video। और दोस्तों इसकी जो लिंक है प्रीवियस वीडियो की, दैट वाज अबाउट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो कनेक्टेड रहे और आप कोई भी टॉपिक मिस ना करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग अंडर बिजनेस। थैंक यू।